गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन। ठीक है, चलिए। तो कल यही क्लास छूटी हुई थी, इसी के आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था इनका प्लूरल क्या होगा, ठीक है ना। तो पार्टी में वाई के पहले क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट। तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होता है पार्टीज। मंकी में वाई के पहले क्या लगा है? वॉवेल लगा है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? मंकीज। पार्टी में वाई आई ई एस में बदल गया, मंकी में वाई के बाद एस लगा, वाई चेंज नहीं हुआ। बॉडी, बॉडी में वाई के पहले क्या लगा है? कॉन्सोनेंट। तो इसका लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? बता तो कल ही चुके थे, नहीं बताएंगे, गलती हो गई, हमें बताना ही नहीं चाहिए, आपने किया होगा। हॉलीडेज। अब अगर गलत हुआ हो तो मिलाओ, और नहीं समझ में आया, गलत हुआ, तो फिर वीडियो फिर से देखो, पता चल जाएगा क्यों गलत हुआ है। हम बार बार क्यों बताएं? चलिए, अच्छा, तो ये था कल का उदाहरण। अब बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो प्लूरल बनाने का अगला नियम, ठीक है ना। तो प्लूरल बनाने का अगला नियम है, ये रिलेटेड है किससे? ओ से। तो जिन नाउन्स के लास्ट में ओ लगा होगा, इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इनका प्लूरल बनाते हैं, ओ लगा होगा तो लास्ट में ई और एस जोड़ देते हैं जनरली, ठीक है ना। ये क्या है? ये है जनरली। अब जनरली कह दिया तो इसका मतलब इसमें कोई स्पेशल रूल भी होगा। हाँ ठीक है थोड़े से स्पेशल रूल हैं, वो अभी देख लेंगे। पहले तो जनरली मोटे तौर पर ये समझो कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ लगा हो, ठीक है ना। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ लगा हो, ऐसे एक दो वर्ड हमें आप लोग बताइए। एक दो वर्ड ऐसे हैं जैसे बड़ा सीजनल वर्ड है मैंगो। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं। अब इनकी प्लूरल बनाने के लिए वही बेसिकली मैंने कहा था ना कि कुछ है, जैसे इनमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये ई एस, इसमें देखो क्या लगाया? ई एस, इसमें देखो क्या लगाया? ई एस, इनमें देखो क्या लगाया? ई एस। ये तो जनरल रूल में आ गए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एक्सेप्शन देखिए, ये ऊपर लिख दे रहा हूं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि जहां ये नियम लागू नहीं होता। कौन कौन से वर्ड्स हैं? फोटो, एक वर्ड है पियानो, एक वर्ड है डायनेमो, एक वर्ड है सोलो। सोलो क्या होता है जानते हैं ना? म्यूजिक में सॉन्ग्स आप लोगों ने गाने सुने होंगे, तो एक होता है सोलो, एक होता है डुएट, एक होता है कोरस। कोरस क्या होता है? जब 10-20 लोग एक साथ मिलके गाते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर किया करते थे, तो सारे बच्चे एक साथ प्रे गाते थे, तो उसे कहा जाता है कोरस। दो लोग गाते हैं, एक लड़का एक लड़की, या दो लड़के या दो लड़कियां, दो लोग गाते हैं एक एक कड़ी, तो उसे हम कहते हैं डुएट। और जब एक आदमी अकेले गाता है, ओनली सिंगर होता है, तो उसे कहते हैं सोलो, ठीक है। तो इस सोलो का प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? ये खास तौर से 4 वर्ड स्पेशल वर्ड्स हैं, इन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। इन चारों के अलावा तो फिलहाल अभी एग्जाम में मुझे कोई देखने को नहीं मिला। एक और है मोमेंटो, लेकिन वो मोमेंटो कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया। तो फोटो देखो, इसमें फोटो में लास्ट में ओ लगा है, लेकिन इसका प्लूरल कैसे बनेगा? केवल एस लगाइएगा, ई एस मत लगाइएगा। पियानो में केवल एस लगेगा, डायनेमो में केवल एस लगेगा, और सोलो में केवल एस लगेगा। इस बात पर आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फोटो, पियानो, डायनेमो, सोलो, सबके लास्ट में ओ है, लेकिन ई एस नहीं लगा, केवल एस लगेगा। इन चारों के अलावा अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसके लास्ट में ओ है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप बेहिचक ई एस लगा दीजिए। तो यहां बहुत कंसंट्रेट मत करिएगा, सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? यहां लगाइए, क्योंकि गलत होने का डर कहाँ है? इनके साथ है। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल
इसी के और नेक्स्ट के बीच में एक बात और बताना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में डबल वावेल लगा होता है। तो डबल वावेल में ज्यादातर हमको क्या मिल जाता है, डबल ओ मिल जाता है, या फिर डबल वावेल में हम लोगों को कभी कभी आई ओ मिल जाता है। इस तरह के कुछ वर्ड मिलते हैं जो लास्ट में डबल वावेल होंगे। तो जिनके लास्ट में डबल वावेल होगा बेटा, उनको भी कतई ई एस मत लगाना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, नाउन्स एंडिंग विद डबल वावेल टेक्स एस, इनमें क्या लगाना है, केवल एस लगाना है। तो ठीक है, डबल वावेल वाले कौन से वर्ड्स हैं, हम लोग एक दो वर्ड एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड लिखा बम्बू, देखिए इतने वर्ड मिले हैं हम लोगों को। अब ये सब नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से वर्ड होंगे। अब यहाँ इतनी जल्दी से सारे वर्ड थोड़े ना पूरे डिक्शनरी से छांट के लिखा लेंगे। तो देखिए ये लिखा है बम्बो, इसके लास्ट में डबल वावेल, डबल ओ लगा है, इसके लास्ट में डबल ओ लगा, इसके लास्ट में देखिए आई और ओ लगा, यहाँ देखिए आई और ओ लगा, यहाँ देखिए डबल ई लगा, यहाँ देखिए डबल ओ लगा, यहाँ देखिए डबल ई लगा। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं और भी होंगे जिनके लास्ट में डबल वावेल आ जाए। तो जिनके लास्ट में डबल वावेल आया होगा, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। हालांकि पिछले रूल में मैंने कहा था कि लास्ट में ओ हो तो ई एस लगेगा, लेकिन अभी अभी कहा कि डबल वावेल लगे हों, यानी कि डबल ओ लगा हो या डबल ई लगा हो या आई ओ लगा हो, कुछ भी इस तरह का हो, तो केवल क्या लगाना होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा, ई एस इन सबों में नहीं लगेगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? हाँ, तो एक बात ये हो गई। तो अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पड़ाव है एफ की ओर, ठीक है ना। तो ये पड़ाव और पार कर ले तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएं। वर्ड्स एंडिंग विद एफ या एफ ई, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एफ लगा होता है या एफ ई लगा होता है, तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए एफ या एफ ई प्लस एस लगा रहे हैं तो दो बनेंगे। एक तो हो जाता है एफ या एफ ई, मतलब एफ या एफ ई की जगह क्या हो जाएगा, वी ई एस हो जाएगा। अच्छा रुकिए, यहां लेते हैं इसको मैच की तरह, एफ या एफ ई प्लस एस इज इक्वल टू, तो इक्वल टू में एक हो सकता है कि ये वी ई एस हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल एफ में एस लग जाए। कैसे ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा लीफ, और एक एग्जांपल मैंने लिखा बिलीफ, ठीक है ना। आप देख लीजिए, दो एग्जांपल लिखे हैं। लीफ, यहां भी एफ के पहले दो दो वावेल हैं, या देखिए यहां भी एफ के पहले दो दो वावेल हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है ना। लीफ में एस हमने लगाया, तो लीफ में जब एस लगाया तो इसका प्लूरल बन गया लीव्स। देखिए क्या चेंज हो गया, इस एफ की जगह क्या हो गया, देखिए वी ई एस हो गया। और जब ये हम बिलीफ में एस लगाते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हे बिलीव्स हो रहा है। यहाँ क्या हुआ, केवल एफ में एस लग गया, एफ की जगह को चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एफ से एंड होने वाले नाउन्स का प्लूरल बनाने में दो तरह की दुविधा है। एक तो कभी कभी एफ की जगह वी ई एस हो जाता है, और कभी कभी एफ का एफ बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें एफ वी ई एस में बदलेगा, किस में नहीं बदलेगा, उन वर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ये आपके सामने दो लिस्ट लिखी हुई है, और इन दोनों लिस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं सबके लास्ट में एफ लगा हुआ है, ठीक है ना। सबके लास्ट में एफ लगा हुआ है। अब इनका प्लूरल बनाना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इनका प्लूरल बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, दो उपाय मैंने आपको बताए थे कि या तो एफ में एफ के बाद एस लग जाएगा, ये क्या बताया था मैंने, यहाँ पर एक बार और आपको दिखा देते हैं। एफ में एस लगाना है
तो या तो एफ एस होगा और या तो ये वी ई एस होगा। ठीक है, देखता हूं। तो ये जो लिखा है थीफ, ठीक है ना, थीफ। थीफ के लास्ट में एफ है तो इसका प्लूरल बनाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीव्स। इधर वाली लिस्ट में जितने भी हैं, यहाँ इस तरफ वाले जितने भी हैं, सब में क्या होगा, एफ का, सब एफ का वी एस बनने वाले हैं। इधर जितने भी लिखे हैं सब एफ का वी एस हो जाएंगे, और इधर जितने भी लिखे हैं सब क्या होगा, एफ में केवल एस लगेगा। तो एक बार वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। थीफ में क्या होगा, थीव्स। लीफ में क्या होगा, लीव्स। और लाइफ में क्या हो गया, लाइव्स, जिंदगियां। और वाइफ में क्या होगा, वाइफ्स, पत्नियां। नाइफ में क्या होगा, चाकू है तो नाइफ का नाइफ्स होगा, चाकू। उल्फ मने भेड़िया, तो इसका क्या हो जाता है, उल्फ्स। लोफ मने क्या होता है, वो डबल ब्रेड में जो पाव रोटी होती है, लोफ का क्या बन जाएगा, लोफ्स। ठीक है, तो ये है कुछ एंडिंग विद एफ जिनको प्लूरल बनाने में एफ की जगह वी ई एस हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एफ लगा हुआ है, इनका प्लूरल बनाएंगे तो केवल क्या बनेगा, जैसे चीफ का चीफ्स होगा, इट विल नॉट चेंज इनटू वी ई एस। चीफ चीफ्स हो जाएगा, चीफ्स नहीं होगा। ब्रीफ का क्या होगा, ब्रीफ्स हो जाएगा। बिलीव का बिलीव्स हो जाएगा। ग्रीफ का ग्रीफ्स हो जाएगा। हुफ का हुफ्स हो जाएगा। हुफ क्या होता है, खुर, जानवरों के पैर जो होते हैं तो हमको लोग कहते हैं खुर, हुफ्स हो गया। प्रूफ सबूत होता है, प्रूफ्स होगा। रूफ होगा, रूफ्स हो जाएगा। टर्फ का टर्फ्स हो जाएगा, घास होती है। स्कार्फ मतलब दुपट्टा, स्कार्फ्स हो जाएगा। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा। गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। और क्लिफ का क्लिफ्स हो जाएगा। तो ये इस तरफ में जो वर्ड्स लिखे हैं आप लोग भी इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे एंडिंग विद एफ है जिनमें केवल एस लगता है, वी ई एस नहीं होता। और ये कुछ ऐसे हैं जिनमें वी ई एस हो जाता है। इससे ज्यादा कोई वर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया। ठीक है, तो दिस लिस्ट इज एनफ फॉर यू फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो चलिए ये एक चीज हो गई। अब हमें अगला जो पढ़ना है, अगला रूल, तो वो है वावेल चेंज करके। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लोग वावेल चेंज कर लेते हैं, मिडिल से वावेल चेंज कर देते हैं। और वावेल चेंज करते हैं कैसे, जैसे मैन लिखा तो मैन का प्लूरल क्या होगा, बताइए। मैन तो होगा क्या, मैंस नहीं होता। मैन का प्लूरल क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। क्या क्या चेंज किया, ए की जगह पर ई लगा दिया। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इंटरनल बीच के वावेल को चेंज कर देते हैं और प्लूरल बना लिया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग अब बढ़ते हैं इस रूल की ओर। ठीक, ये दो लिस्ट है आपके सामने। ठीक है ना, ये लिखा मैन, वुमेन, जेंटलमैन, गोज, फोर्ट, टोथ, माउस, लाउस। ठीक है ना, इतने वर्ड लिखे हुए हैं। इनका प्लूरल तो देखिए, मैन का प्लूरल मैंस, वुमेन का वुमेन्स, जेंटलमैन का जेंटलमैन्स, गूज का गूजेस। ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये जितने के जितने वर्ड्स लिखे हैं सब में लास्ट में क्या लगा था, एस लगा था। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस वेस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। ये सबका सब गलत हो गया। एक्चुअली यहाँ होना क्या चाहिए था, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था कि इंटरनल वावेल चेंज करना था। ये जो मैन का प्लूरल होगा, मैंस नहीं होगा, बजाय इसके ये होना चाहिए था मैन। हुआ क्या, देखिए, मैं ए की जगह पर क्या बदल गया, ई बदल गया। ऐसे ही जब वुमन होगा तो वुमन में ए की जगह ए एन कर देंगे। जेंटलमैन का क्या होगा, ये हो जाएगा जेंटल मैन। ठीक है ना, कभी कभी जानते हैं एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है वीमेंस, अब ऐसे दे दिया तो घोर गलती हो गई। वुमेन का ई एन लगा दिया तो प्लूरल बन चुका था। जब ये प्लूरल बन गया तो इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है। ठीक इसी तरह से कभी कभी पूछता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस लगा दिया। अरे भैया आप कितना बड़ा गलत करेंगे, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड का, अब उस प्लूरल में भी प्लूरल लगाए जा रहे हैं। भाई अब गुड़ की चाय में चीनी क्यों डाल रहे हैं। ठीक है,
ऑलरेडी वो इतनी मीठी है, ऑलरेडी वो प्लूरल बना हुआ है, उसमें एस क्यों लगाते हैं? ऐसी एरर्स एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए, गूज, गूज में क्या है, बीच में डबल ओ लगा हुआ है, तो इस गूज के डबल ओ को बदल दिया जाता है किसमें? डबल ई में चेंज कर दीजिए, गीज। ये हो गया गूज का प्लूरल। फूट में डबल ओ है बीच में, ओ को ई में बदल दीजिए, फूट का फीट बना दीजिए। टूथ लिखा है, टूथ में डबल ओ को बदल दीजिए डबल ई में, टीथ। ये बन गया प्लूरल। अब आप सोचेंगे हम टीथ्स कर दें तो ये गुनाह है। अच्छा, माउस लिखा, माउस में MOUSE लिखा था, तो ये जो OU लिखा है इसको बदल दीजिए आई में, क्या बनाइए? माइस, दैट इज प्लूरल ऑफ माउस। लाउस लिखा है, लाउस में क्या होगा? LICE कर दीजिए, दैट इज प्लूरल ऑफ लाउस। तो ये तरीका होता है। इसमें हमने क्या लगाया? एस वगैरह की कोई झंझट नहीं थी, हमने बीच के इंटरनल वावेल को चेंज कर दिया, इससे हमारा प्लूरल बन गया। तो ये एक रूल था हमारा। क्या था ये? प्लूरल बदल करके प्लूरल, सॉरी, बीच के वावेल बदल करके प्लूरल बनाना। तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब दो उनकी बात कर रहे, अभी अभी जिसकी बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये चाइल्ड। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है, आप देखिए, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस। आपको 3 ऑप्शन ये मिल सकते हैं कहीं पर। और अगर आपको चाइल्ड का प्लूरल ही यूज करना है तो कभी ये मत करिएगा और कभी ये मत करिएगा। एक्चुअली जो चाइल्ड का प्लूरल है वो ये वाला होता है। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन है, ना कि चाइल्ड्स या चिल्ड्रंस, ये नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन होने का डर था, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कायदे से, बहुत अच्छे से। ये भी हो गया हमारा काम। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन है, तो उन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे हम आपको दिखाएं। मान लीजिए कहीं लिखा हो ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और 2 चीज लिख दे रहे हैं, इसका 2 कंसेप्ट हैं, वो दोनों कंसेप्ट एक साथ कर दें। और एक वर्ड हमने लिखा पासर बाय। इन्हें कहा जाता है कंपाउंड नाउन। क्यों कहा जाता है? ये 1-2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो ब्रदर इन लॉ, इसका हमें प्लूरल बनाना है। तो ब्रदर इन लॉ का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप कहाँ लगाएंगे? एस, ये ब्रदर में लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ड में कहाँ लगा? मेन वर्ड में लगा। ठीक है ना। और अगर इसका अपॉस्ट्रोफी बनाना है, कामा लगा के जो लगाते हैं, वो कहाँ लगाया जाता है? यहाँ लगाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर इसी कंपाउंड नाउन का पजेसिव बनाना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना है, तो लास्ट में लगाया जाएगा। और अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कहाँ लगाया जाएगा? मेन वर्ड। मुख्य वर्ड इसका कौन सा है? ब्रदर। अब एग्जाम में गलती क्या होती है कि बेटा अगर यहां पर लिख दिया ब्रदर इन लॉज, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉज, ये जो ब्रदर इन लॉज लिखा है, तो ये क्या लिखा है? हमने प्लूरल बनाया है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, कामा लगा के नहीं। तो ब्रदर इन लॉज में अगर लॉ में एस लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है। एक्चुअली ये होना क्या चाहिए था? यहाँ नहीं, एस लगना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हमें पजेसिव बनाना है, ठीक, तो पजेसिव जैसे प्लूरल बनाते समय यहाँ एस लगाए थे, और पजेसिव बनाते समय अगर यहाँ एस लगा देंगे अपॉस्ट्रोफी, तो ये गलत हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफी यहाँ नहीं लगाई जाती, अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाई जाती है? लास्ट में लगाई जाती है। एक कंसेप्ट ये था, इस पर अक्सर गलतियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी नहीं बात, हमें इसकी और इसमें कंपैरिजन करना है। ब्रदर इन लॉ, इसमें जब हम प्लूरल बना रहे थे तो यहाँ एस लगाए। पासर बाई में हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। इसी के साथ एक वर्ड हम लिख रहे हैं ग्रोन अप, ये भी एक नाउन है बड़े बुजुर्गों के लिए। तो पासर बाई में एस कहाँ लगा? यहाँ लगा है। ग्रोन अप में लेकिन एस कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। आप ध्यान रखिए। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाते समय कभी कभी पहले लगता है यस, कभी कभी बाद में लगता है यस। ये कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट है,
हम वो लिस्ट लिख लेते हैं, उन लिस्ट में लगा लेते हैं कि कहाँ क्या लगाया जाएगा, कहाँ प्लूरल बनाएंगे उसको एस लगाकर। ठीक है, देखिए एक लिस्ट ये है हमारी कंपाउंड नाउन की, ये है लिस्ट 1। दो ही लिस्टें हैं, एक लिस्ट ये हो गई। तो इसमें एक वर्ड है कमांडर इन चीफ। देखिए 3 शब्द हैं, कमांडर इन चीफ, ये मिलाकर के एक पद है। तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो एस हम यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ कहाँ लगाएंगे, कमांडर में लगाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेलिंग में वाई होता भी है, नहीं होता आपकी मर्जी, गलत नहीं होगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम पार्लियामेंट का प्लूरल नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, मेंबर का बनाएंगे। इसी तरह लिखा हो मेंबर ऑफ फैमिली, तो मेंबर ऑफ फैमिलीज नहीं होगा, दैट शुड बी मेंबर्स ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ बोर्ड, मेंबर ऑफ कमेटी, तो मेंबर ऑफ कमेटी या मेंबर ऑफ स्टाफ, तो मेंबर ऑफ कमेटी में क्या लगाएंगे, कमेटी का प्लूरल नहीं बनाएंगे, मेंबर का प्लूरल बनाएंगे, मेंबर्स। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार का प्लूरल क्या बनेगा, वार में एस लगा या मैन में, यहीं लग जाएगा, मैन का प्लूरल बनेगा और ये बन जाएगा मैन ऑफ वार। मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ लेटर्स ये प्लूरल नहीं बना है, ये कहावत है, मुहावरा है। तो मैन ऑफ लेटर्स का प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड में एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ग्रांट में लगेगा। लुकर आन में एस नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, लुकर में लगेगा। पासर बाई में एस लगाना होगा तो कहाँ लगेगा, पासर में लगेगा, बाई में नहीं लगेगा। ये इनका प्लूरल हुआ। तो कुछ ये वाले ऐसे लिस्ट थी जिनमें प्लूरल बनाने के लिए एस या जो भी चेंज करना होगा वो किसमें होगा, पहले वाले वर्ड में होगा। अब हम जो दूसरी लिस्ट देने के जा रहे हैं उसमें जो प्लूरल बनाया जाता है वो 2 वर्ड का होगा, उसमें बाद वाला प्लूरल बनाया जाता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं वो दूसरी वाली लिस्ट। तो ये देखिए दूसरी लिस्ट है और दूसरी लिस्ट में जो भी नाउन्स हैं वो 2 वर्ड शब्दों से बने हैं, जैसे स्टेप्सन, मेड, सर्वेंट, वाशरमैन, ग्रोन अप, 2 शब्द लगे हैं। इनका प्लूरल बनाना हुआ तो क्या करेंगे, इसके पहले जो लिस्ट 1 थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले में एस लगाया था, प्लूरल बनाया था। अब इस वाले में क्या करेंगे, इस दूसरे वाले को हम प्लूरल बनाएंगे, चाहे एस लगा के बनाना हो चाहे वॉवल चेंज करके बनाना हो। तो ठीक है, देखें इसमें मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, सर्वेंट्स हो जाएगा। वाशरमैन का प्लूरल क्या बनेगा, वाशरमैन हो जाएगा। ग्रोन अप का प्लूरल क्या बनता है, ग्रोन अप्स हो जाता है। मैन हेटर का क्या होगा, मैन हेटर्स। मैन ईटर होगा तो क्या होगा, मैन ईटर्स। वीमेन लवर होगा तो क्या हो जाएगा, वीमेन लवर्स। बॉयफ्रेंड होगा तो क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड होगा तो क्या होगा, गर्ल फ्रेंड्स। तो प्लूरल कहाँ बनता है, यहाँ लग के बनता है। इसके पहले वाली लिस्ट में प्लूरल किसमें बना था, इसमें चेंज हुआ था। अब एक तीसरी भी लिस्ट है, ठीक है। तीसरी लिस्ट ऐसी है जिसमें हम दोनों को प्लूरल बनाते हैं। हाँ, तो ये तीसरी लिस्ट में ये 2 शब्द आपके सामने, तो यही 2 ही शब्द हैं और इनका प्लूरल जब बनाना होगा तो आप इसको प्लूरल बनाएंगे कि इसको बनाएंगे। एक्चुअली इसमें दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। मैन का भी प्लूरल होगा, ये मैन बनेगा, और सर्वेंट का भी प्लूरल होगा, ये बनेगा मैन सर्वेंट्स। ऐसे ही वुमेन, डॉक्टर में क्या बनाना पड़ेगा, वुमेन का प्लूरल हो गया विमेन, और डॉक्टर का भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर्स। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके निकले। कौन कौन सा, एक पहले शब्द में, मुख्य शब्द में हम प्लूरल बनाएंगे। दूसरा लिस्ट क्या था, दूसरे शब्द में हम प्लूरल लगाते हैं। और तीसरा क्या हुआ, ये लिस्ट कंपाउंड नाउन की जिसमें हमें दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये प्लूरल बनाने का तरीका था और कल और आज की दोनों क्लासों में हमने प्लूरल बनाने के तरीके को समाप्त किया, खत्म हो गया ये। अब हम नंबर्स में आगे पढ़ेंगे। कल हमें जो क्लास लेनी है उसमें हमें ये पढ़ना है कि इनको लेकर के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, तो ग्रामेटिकल रूल्स इनके डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे कभी लिखा होता है डोर टू डोर, ठीक, क्या लिखा, डोर टू डोर। तो क्या डोर्स टू डोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 2 नाउन को प्लूरल प्रीपोजिशन लगे हुए, सेम नाउन, टू के पहले डोर, टू के बाद में डोर, तो अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन लगे होते हैं तो इनमें प्लूरल कभी नहीं होता। डोर्स टू डोर्स आप कभी नहीं कहेंगे, आप हमें कहेंगे डोर टू
डोर, हमेशा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह के कुछ रूल्स और बाकी हैं जो एरर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। नाउन के प्लूरल बनाने और ना बनाने को लेकर के जो एरर्स और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कल हम लोग उस एरर पॉइंट को और इम्प्रूवमेंट के पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, देखेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ इसी क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग सुस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।